हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल के एचडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जियोग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर रहने वाला है सेकंड, संरचना व भू आकृति। पहले हमने कई चैप्टरों की बात कर ली है और थोड़ा बहुत हमारा क्लास 12 की भी चल रहा है। जैसे ही नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा स्कूलों में, उसके साथ ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। अभी हाल ही में 11वीं का चल रहा है, तो 11 एक लेसन पूरा और उसके सेकंड लेसन है जो हमारा चल रहा है 2021-22 सेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई, कुछ तो हमने अध्ययन कर लिया था सामान्य हिमालय के बारे में। आगे हम हिमालय के प्रकारों की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हिमालय के प्रकार। तो सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं कश्मीर हिमालय। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हिमालय की हमें पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो वो 2500 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 2500 यानी 2500 किलोमीटर है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो वह आपकी 140 से 160 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय की। तो कश्मीर हिमालय में देखो क्या क्या है। कश्मीर हिमालय में अगर पर्वत श्रेणियों की बात करें तो आप क्या आता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी है वो आती है। 4 श्रेणियां हैं जो पर्वत श्रेणी है वो आपके कश्मीर हिमालय के अंदर आती है। उसके बाद जो कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग है वो वर्तय हिमालय व कश्मीर हिमालय के मध्य यानी दोनों के बीच में पड़ता है, और उसी जगह को हम कहते हैं भाई ठंडा मरुस्थल। ठीक है, और इसी वर्तय हिमालय में एक विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी है। क्या है भाई? कश्मीर घाटी है जो किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? आपकी करेवा के लिए प्रसिद्ध है, और जहां जाफरान की खेती होती है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? करेवा के लिए प्रसिद्ध है, और जहां जाफरान खेती होती है। और यहीं पर एक विश्व प्रसिद्ध डल झील है। क्या है भाई? डल झील है जो मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की झील है भाई? मीठे पानी की झील है। और ये जो डल झील है ये श्रीनगर में है। कहाँ है भाई? श्रीनगर के अंदर है। और जो ये श्रीनगर है वो डल झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे है? डल झील के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर एक कश्मीर घाटी है जहाँ करेवा के लिए प्रसिद्ध है और जाफरान की कृषि की जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम कि कश्मीर हिमालय में कौन कौन से जो प्रमुख दर्रे हैं वो आते हैं। दर्रों की अगर बात करें तो आपका आता है जोजिला दर्रा। कौन सा आता है भाई? जोजिला दर्रा जो आपका है वर्तय हिमालय में। कहा है? वर्तय हिमालय में। और उसके बाद आता है आपका बनिहाल दर्रा जो है आपका पीर पंजाल श्रेणी में। और फोटुला दर्रा है जो आपका है जास्कर श्रेणी में। और खादुला दर्रा है जो आपका लद्दाख श्रेणी में। ये कश्मीर हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। क्या है भाई? प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो विश्व प्रसिद्ध 2 यहाँ हिमानी नदियां बहती है। एक आपकी बुलटोरो और एक है सियाचिन। विश्व प्रसिद्ध जो हिमानी नदियां हैं 2 बहती है, एक सियाचिन और एक बुलटोरो है। ठीक है, और अनेक प्रकार की झीलें देखने को मिलती है हमें। मीठे पानी की भी झील है कश्मीर में, और लवण युक्त जल है उसकी भी झील आपको मिलेगी, यानी खारे पानी की झील। डल और वुलर झील ये कहाँ है भाई? ये श्रीनगर में है, और ये मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है, यानी मीठी झील है डल या वुलर। और उसके बाद पोगोंगसो और सोमुरिरी ये भी 2 झीलें हैं जो खारे पानी की झील है। कैसी झील है भाई? खारे पानी की झील है पोगोंगसो और सोमुरिरी। उसके बाद अगर बात करें नदी कौन कौन सी है, तो नदी है कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है सिंधु नदी। सिंधु की नदियां है, सहायक नदियां झेलम है। ठीक है, और आपकी रावी है, ब्यास है। ये नदियां क्या है आपकी? इनकी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर झेलम नदी को वेदों में वित्सता नदी कहा गया। क्या कहा गया? वित्सता नदी। और इसी नदी के किनारे 10 सराग्य युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? 10 सराग्य युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पर प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं? तो तीर्थ स्थलों की बात करें तो आपके वैष्णो देवी टेम्पल आ जाता है, अमरनाथ गुफा आ जाती है, और चरार ए शरीफ आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? चरार ए शरीफ आ जाता है। ठीक है, ये आपके क्या है जो प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, वो है। उसके बाद अगर हम बात करें दून की, भाई दून है वो क्या होता है? ठीक है, दून की अगर बात करें, दून होती है दिशा के निर्देश में अनुदैर्ध्य घाटियां। क्या होती है? अनुदैर्ध्य घाटियां। ये होती है आपकी अनुदैर्ध्य घाटियां, जिन्हें क्या कहते हैं भाई? दून कहते हैं। इससे कश्मीर में 2 दून आपके, एक पठानकोट दून और एक जम्मू दून देखने को मिलता है।
ठीक है। ये हो गया आपका जम्मू दून और पठानकोट दून। ये हमारा हो गया पूरा कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में आपको इतने इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनने को मिलते हैं भाई। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? उत्तरी पूर्वी भाग किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। और डल झील है, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। और कश्मीर घाटी जो क्रेवा के लिए प्रसिद्ध और जाफरान की कृषि होती है, ठीक है। उसके बाद दरे पड़ली, जोजिला, बनिहार, फोटुला और खारदुला, डल, हुल्लर झील, मीठे पानी की झील, पगोंग और समोरी, खारे पानी की झील, नदी सिंधु, तीसर, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा शरीफ। उसके बाद भी इस क्षेत्र में अनुदंद्रीय घाटियां पाई जाती है जिन्हें दून कहते हैं, जैसे पठानकोट दून और जम्मू दून। ये हो गया हमारा कश्मीर हिमालय। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय या उत्तरांचल हिमालय। तो इसको मैं जल्दी से मिटो देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। अगर हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय की बात करें तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये हिमालय जो है आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विस्तार है इनका, वो क्षेत्र हम पढ़ेंगे। तो विस्तार की बात करें तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो रावी नदी के पास पड़ता है, ठीक है। और पूर्व में इसके अगर पश्चिम में बात करें ना तो पश्चिम में इसकी कौन सी नदी? रावी नदी। और पूर्व में आ जाती है आपकी इसके काली नदी। पूर्व में कौन सी आ जाती है? काली नदी तक विस्तार है इसका। पश्चिम में रावी और पूर्व में काली नदी आ जाती है, ठीक है। इसका जो विस्तार, काली नदी ना घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। घाघरा की सहायक नदी है। काली नदी के बारे में ध्यान रखना। पश्चिम में रावी नदी आती है और पूर्व में काली नदी आती है, ठीक है। और दो मुख्य नदी तंत्र, एक सिंधु और ब्रह्मपुत्र, दो नदी तंत्र पाए जाते हैं यहाँ पे। एक सिंधु और एक आपका सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है, ठीक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखने को मिलता है आप। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है मुख्य नदियों द्वारा, एक सिंधु और गंगा नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद नदियां आती है आपकी कि प्रमुख नदी कौन कौन सी है। और उसके बाद रावी, व्यास, सतलज, यमुना और भाई घाघरा। रावी, व्यास, सतलज, यमुना और घाघरा, इन्हीं इसकी प्रमुख नदियां देखने को मिलती है आपकी। प्रमुख नदियां, ठीक है। तो रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। रावी, व्यास, सतलज, यमुना व घाघरा, ये नदियां हैं जो आपकी हिमालय के अंदर पड़ती है, ठीक है। घाघरा की सहायक हमने बात कर ली, काली नदी है जो घाघरा की सहायक नदी है। ये है यहाँ की आपकी प्रमुख नदियां हिमालय या उत्तराखंड हिमालय या हिमाचल हिमालय की जो आपके प्रमुख नदियां कौन कौन सी है उनकी बात होगी, ठीक है। रावी, व्यास और सतलज की बात करें तो ये आपकी सिंधु नदी की सहायक, और यमुना और घाघरा की बात करें तो ये आपकी गंगा नदी की सहायक है। ये सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। किन की? अभी गंगा नदी की। और ये तीनों पड़ती है आपकी सिंधु नदी की। किन की पड़ती है? इसी प्रकार कह सकते हैं हम सिंधु और गंगा नदी का अपवाह तंत्र है वो यहीं पाया जाता है, ठीक है। हिमालय की तीन प्रमुख, हिमाचल हिमालय की तीन प्रमुख श्रेणियां बात की थी हमने हिमालय की, ठीक है। उसमें हम वर्ता हिमालय पढ़ा था और लघु हिमालय पढ़ा था, ठीक है। और वर्ता हिमालय और लघु हिमालय, मुख्य बात करें तो वर्ता हिमालय या लघु हिमालय के बीच के अंदर एक हिमाचल के अंदर कह सकते हैं हम जो विश्व प्रसिद्ध है धौलाधर, और उत्तराखंड में आपका नाग टिब्बा है जो विशेष चोटियां पाई जाती है। भाई हिमाचल में एक विशेष चोटी है जिसका नाम है, हिमाचल के अंदर है आपकी धौलाधर। कौन सी? भी धौलाधर। और पर्वत की बात करें, चोटी की बात करें, और उत्तराखंड में आपका नाग टिब्बा। उत्तराखंड में आपका नाग टिब्बा, ये आपकी दो प्रमुख श्रेणियां नाग टिब्बा आ जाती है। उसके बाद बात करें कि शिवालिक श्रेणी है जो इसी हिमालय के अंदर पड़ती है। हिमालय की हमने एक श्रेणी पढ़ी थी जिसे कहते हैं शिवालिक श्रेणी। जो आपकी शिवालिक श्रेणी है इसी कश्मीर हिमालय को मिलती है, देखने को मिलती है, ठीक है। और लघु हिमालय में बात करें हम तो 1000 से 2000 मीटर तक है ऊंचाई वाले पर्वत देखने को मिलते हैं। यानी इसी हिमालय में या लघु हिमालय में बात करें, ये क्षेत्र है जो यहाँ पर जो पर्वत है आपको 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलेंगे।
इसीलिए तो ये पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नगरियां देखने मिलती है। अगर पर्वतों की ऊंचाई की बात करें कि यहाँ पे पर्वतों की ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर देखने को मिलती है, मीटर है जो देखने को मिलती है, पर्वतों की ऊंचाई है। अब बात करते हैं भाई मुख्य जो पर्यटक स्थल है, क्या भाई पर्यटक स्थल है या फिर कुछ महत्वपूर्ण नगर है, क्या है भाई महत्वपूर्ण नगर की बात करें कि महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं, तो नगरों की अगर बात करें, नगर आ जाता आपका धर्मशाला है, मैसूरी है, कासोली है, अल्मोड़ा है। धर्मशाला, मैसूरी, ठीक है, अल्मोड़ा, ये क्या है यहाँ के प्रसिद्ध जो नगर है आपके, ठीक है। लेसडाउन है, रानीखेत है, लेसडाउन, रानीखेत, लेसडाउन, रानीखेत, ये आपके क्या है भाई, ये जो महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है वो नगर है। एक आ जाता है आपका मैसूरी आ गया, ठीक है। कासोली हो जाता है, एक लास्ट है कासोली। ये आपके यहाँ के महत्वपूर्ण नगर है कश्मीर हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा नोट लगाकर लिखना चाहो तो लिख लेना, जो शिवालिक श्रेणी के अंदर एक इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था जो वर्तमान में देहरादून में, शिवालिक श्रेणी के अंदर था, इसी क्षेत्र में आपका इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय। शिवालिक श्रेणी के अंदर एक मुख्यालय होता था पहले, इंपीरियल सर्वे का मुख्यालय था। क्या था भाई, मुख्यालय था, जो वर्तमान में देहरादून में, कहाँ है वर्तमान में ये मुख्यालय है देहरादून में। ये भी दून है उसी प्रकार जिस प्रकार अनुदंद्रीय घाटियां पठानकोट दून और जम्मू दून, ये इस जो हिमालय का दून है, जो एक है आपका सबसे बड़ा दून माना जाता है इसको हिमालय के अंदर, और देहरादून है जो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रमुख दून की, बात करेंगे भी दून है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो दून की अगर बात करें भाई, इसके प्रमुख दून कौन कौन से आ जाते हैं, तो दून की बात करते हैं। देखो कि प्रमुख जो दून है इसमें कौन कौन से हैं। प्रमुख दून एक आपका हो गया देहरादून, कौन सा है देहरादून, एक आपका पोटली दून, ठीक है, और एक है चंडीगढ़ कालका दून, ठीक है। देहरादून है नवालागढ़ दून, ठीक है, और एक आपका चंडीगढ़ कालका दून। ये क्या है दून, ये आपको पता चल गए होंगे भाई हिमाचल हिमालय के दून कौन से हैं और कश्मीर हिमालय के दून कौन से हैं। कश्मीर हिमालय में दो ही पड़ते हैं, एक आपका आता है जम्मू दून और एक आता है आपका पठानकोट दून। इसमें आ जाते हैं आपका देहरादून, नवलगढ़ दून और चंडीगढ़ कालका दून। ये सबसे बड़ा दून है, क्या है भाई सबसे बड़ा दून, क्या है भाई ये आपका सबसे बड़ा दून है, ठीक है। इस सबसे बड़े दून की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो हो जाती है 35 से 45 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई की बात करें तो 35 से 45 किलोमीटर है, 35 से 45 किलोमीटर है। और चौड़ाई की अगर बात करें तो 20 से 25 किलोमीटर है। कितनी है, 20 से 25 किलोमीटर है। ये आपके देहरादून है जो दून सबसे बड़ा दून है। उसके बाद बात करते वर्धा हिमालय में, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जनजाति निवास करती है जिसे कहते हैं आपके भोटिया प्रजाति के लोग। क्या कहते हैं भाई, भोटिया प्रजाति के लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, भोटिया प्रजाति के लोग। ये भोटिया प्रजाति के लोग है आपके जो ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल बनाते हैं। पर्वतों पर स्थित जो मैदान होता है ये उसे क्या कहते हैं भाई, बुग्याल कहते हैं। और कौन सी जनजाति निवास करती है यहाँ पे, तो आपकी भोटिया जनजाति है जो निवास करती है, भोटिया जनजाति वर्धा हिमालय की। और ये ग्रीष्म काल में बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, ऊंचे स्थानों पर, ठीक है, बुग्याल बनाते हैं। बुग्याल सबसे इंपॉर्टेंट है। बुग्याल किन के द्वारा बनाया जाता है, तो भोटिया प्रजाति। कहाँ मिलते हैं, तो हिमाचल हिमालय में या उत्तराखंड हिमालय में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर विशेष प्रकार के इलाके हैं जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, यानी ये धार्मिक स्थल है, ठीक है। बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, साहिब है, हेमकुंड साहिब है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ आपको धार्मिक स्थलों की बात कर, ठीक है। धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे, धार्मिक स्थल लिख देते हैं। धार्मिक स्थल, धार्मिक अगर स्थलों की बात करें तो आपका केदारनाथ आ जाता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, और कौन कौन से हो जाते हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, गंगोत्री और भाई यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। उसके बाद हो जाता है हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब। ये आपके क्या है भाई, धार्मिक स्थल है किसके, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। हमने आज हिमालय के दो पार्ट पढ़े, एक कश्मीर हिमालय और एक है हिमाचल हिमालय। कल हम बात करेंगे दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय की। किसकी बात करेंगे भाई, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय की। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय के लिए वर्णन आपका थोड़ा ही है, चलो आज ही बता देता हूँ दार्जिलिंग हिमालय के बारे में। ठीक है, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय आपका थोड़ा सा वर्णन है, बस थोड़ा सा देखना है। चलो मैं बता ही देता हूँ आज आपको, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग या सिक्किम, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय की बात करें तो इसके पश्चिम में आपका नेपाल आ जाता है और भूटान आ जाता है। पश्चिम क्षेत्र में आपका नेपाल हिमालय, हिमालय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इसके पश्चिम में आ जाता है नेपाल क्षेत्र, नेपाल हिमालय, और यहाँ एक और आ जाता है आपका भूटान हिमालय। कौन सा आ जाता है, भूटान हिमालय। ये दो हिमालय पास में पड़ते हैं, इसके अलग हिमालय है जो अलग देशों में, ठीक है तो ये, लेकिन देश कौन सा, ये अलग है। तो पश्चिम में नेपाल और भूटान दो हिमालय देखने को मिलता है। और यहाँ से एक तेज बहाव वाली नदी बहती है जिसे कहते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता, तीस्ता से याद रखना, तेज बहाव है इसका, क्या है, तेज बहाव है। तय से तीस्ता और तय से तेज बहाव वाली नदी है, जो दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय में बहती है। तेज बहाव वाली है, क्यों, यहाँ पर ऊंचाई प्रस्थान है, ऊंचाई से नीचे की ओर पानी आता है तो तेज जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसे कहते हैं कंचनजंगा। क्या कहते हैं भाई, कंचनजंगा यहाँ की ऊंची चोटी है। क्या है भाई, ऊंची चोटी है यहाँ की, कंचनजंगा है जो आपकी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी होने वाली है, कंचनजंगा। ठीक है, और यहाँ कंचनजंगा ऊंची चोटी है, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार के जनजाति निवास करती है जिसे कहते हैं लेप्चा जनजाति। क्या कहते हैं भाई, लेप्चा जनजाति। क्या कहते हैं, लेप्चा जनजाति। उस जनजाति का नाम आपका लेप्चा। और नेपाली, बंगाली व मध्य भारत की जनजातियां भी यहाँ निवास करती है। नेपाली, बंगाली और कुछ मध्य भारत की जो जनजातियां वो निवास है यहाँ पर ही है। कहाँ पर भाई, कंचनजंगा के पास पास। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा यहाँ चाय के बागान लगाए गए थे। क्या लगाए गए थे, दार्जिलिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंग्रेजों के द्वारा चाय के बागान, चाय के बागान। और यहाँ पर चाय सर्वाधिक होती है। और दार्जिलिंग की चाय की बात करें तो पहले भी मैंने बात की थी, जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है, जीआई टैग भारत सरकार द्वारा, ग्राफिकल इंटरफेस। ठीक है, यानी भौगोलिक क्षेत्र के लिए मिलता है, यानी वहाँ के क्षेत्र है जो अच्छा होने के कारण सरकार द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहते हैं ग्राफिकल इंटरफेस या जीआई टैग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर यहाँ पर बात करें तो संपूर्ण वर्षा है वो, संपूर्ण वर्षा है वो हर वर्ष होती रहती है, मतलब इसीलिए यहाँ पे चाय है वो अच्छी होती है। उसके बाद जीवाश्म युक्त मिट्टी है यहाँ पे, और मंद शीत ऋतु है। आपसे पूछा जा सकता है भाई यहीं पे चाय के बागान क्यों लगाए गए, क्या कारण था। तो एक तो यहाँ पर संपूर्ण वर्ष है वो वर्षा होती रहती है। क्या होती रहती है, वर्षा। दूसरी, मंद नमयुक्त वायु चलती है, नमयुक्त वायु। और यहाँ की मिट्टी है वो क्या है भाई, अच्छे, यानी जीवाश्म युक्त मिट्टी है, जीवाश्म युक्त मिट्टी है, इसीलिए यहाँ पर चाय के बागान लगाए गए थे। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही था आपके लिए, ये जो दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। कल हम बात करेंगे अरुणाचली हिमालय। अरुणाचल हिमालय आपका लास्ट होगा हिमालय का टॉपिक, इसके बारे में हम कल जो है हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, धन्यवाद।